जय गुरु जी संगत जी का प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग साझा करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि गुरु जी के सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। जब सत्संग को आप अंत तक सुनेंगे तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होगी। बीच में सत्संग सुनने से, संगत जी या छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। वो कहते हैं ना, जब हम सत्संग सुनने बैठते हैं तो साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान होते। कौन सी दृष्टि से गुरु जी हमें ब्लेस कर दें ये हम नहीं जानते हैं। मैं हर सत्संग में संगत जी सभी गुरु परिवार को एक ही शब्द बोलती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके कितने जन्मों के कष्ट काटेगा, कितने जन्मों के रोग मिटाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और सबसे बड़ी बात, आपको भक्ति के मार्ग पे लाएगा और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स दिलवाएगा। क्योंकि संगत जी, जब हम सत्संग शेयर करते हैं ना तो उस समय साक्षात गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं और ना जाने कौन सी दृष्टि से गुरुजी हमें ब्लेस कर दें, ये तो गुरुजी जाने। इसलिए मैं हर सत्संग में आप सभी से विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और संगत जी गुरुजी के अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हाँ, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से पिछले साल 2023 में अधिक मास श्रावण के मंथ में जुड़ी थी। तो मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मैं अधिक मास जब श्रावण चल रहा था तब गुरुजी ने मुझे अपने से, वैसे तो मैं जन्मों से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन उनके गुरुजी स्वरूप में मैं उनसे 15 अगस्त को 2023 अधिक मास श्रावण के टाइम जुड़ी थी। और मेरे पास दो सत्संग हैं बताने के लिए कि गुरुजी के मिरेकल्स कैसे होते हैं। एक बार मैंने एक कुक रखी है, तो मेरी कुक का सेकंड डे था। मैंने उसको बोला मेरे लिए ज़रा सब्ज़ी बनाओ सोयाबीन की, तो उसने बनाया। वो बना के चली गई। उसने शायद पता नहीं ठीक से ऑयल का वो कुछ किया कि नहीं किया, वो पानी ज़्यादा कम मुझे लग रहा था। जब मैं खाना खाने बैठी और जैसे हम वो अपना वो रोटी डाल के सब्ज़ी में खाते हैं, तो मुझे बिल्कुल कच्चे तेल का ये आया टेस्ट। सरसों का तेल था उसमें, कच्चा, जैसे एकदम आप तेल में डुबो के रोटी खा रहे हो वैसा टेस्ट। तो मैंने सोचा कि उसका सेकंड डे था मेरी मेड का, मेरी कुक का, तो मैंने सोचा उसको मैं कल आएगी तो उसको फीडबैक दूंगी कि तेल बहुत कच्चा था, आप पानी डाल के और बनाओ। मैंने सोचा नेक्स्ट डे बोलूँगी, लेकिन उस दिन मेरी पूरी हालत ख़राब। जिस दिन मैंने खाया, आफ्टरनून में खाया, फिर नाइट को भी खाया, और इतना स्टमक एक, मतलब मुझे एक टाइप का फूड पॉइजनिंग हो गया था, क्योंकि वो कच्चा सरसों का तेल था और वो काफ़ी हीट कर रहा था या पता नहीं क्या था, जो मुझे बहुत स्टमक एक हुआ उससे, बहुत सीवियर। तो मतलब उससे मुझे वॉमिटिंग भी होनी शुरू हो गई और लूज़ मोशन भी हो रहे। वॉमिटिंग भी उस टाइप की, मतलब कि जैसे एसिडिक, जैसे कुछ, जैसे अपने मुंह पानी वाला वाटर, मतलब पानी, वॉमिटिंग में वाटर ही निकल रहा है एसिडिक गले से बाहर। और लूज़ मोशन भी, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, लूज़ मोशन। तो इमेजिन कीजिए कि आपको लूज़ मोशन भी हो रहा है, आपको वॉमिटिंग भी हो रही है, तो आपकी बॉडी कितनी डिहाइड्रेट हो गई, क्योंकि किसी बॉडी में वाटर ही नहीं रह गया। तो ये मुझे सुबह 5 बजे से कुछ शुरू हुआ, 4 या 5 o'clock सुबह, 4 AM या 5 PM से। और मेरे को इतना पेन हो रहा था, मैं अकेले रहती हूँ यहाँ तो बॉम्बे में, तो मुझे इतना पेन हो रहा था। और मेरे को मतलब
अब ऐसा लग रहा था मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा, क्योंकि इतना सेंटर ऑफ द स्टमक में एकदम पेन हो रहा था सीवियर, और ऐसे इसी निकल जैसे जान जा रही हो वैसा लग रहा था कि जैसे हार्ट बीट फास्ट हो रही है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं और स्टमक एक हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ अब, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। अब मैं किसको बोलूँ, नेबर को बोलूँ, मुझे हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए इमरजेंसी में भी मुझे लग रहा था अब मैं किसको डिस्टर्ब करूँ रात को 4-5 बजे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं गुरुजी के पास स्वरूप के पास गई, मेरे घर में है। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी मैं अकेले रहती हूँ, मेरे को इतना स्टमक एक हो रहा है और वो किस फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या हो गया है पता नहीं। मेरे पास कोई ले जाने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, डॉक्टर कोई भी नहीं है जो मुझे इस टाइम लेके जाएगा, और मुझे एडमिट नहीं होना, हॉस्पिटलाइज नहीं होना है। आप ठीक कर दीजिए गुरुजी, आप संभालिए। और ऐसी ही सिचुएशन में मैंने जल प्रसाद लोटे में जल प्रसाद भरा और गुरुजी के स्वरूप से उसको टच किया और मंत्र जाप किया और रख दिया। और मैं थोड़ी देर 10 मिनट्स के बाद वापस जाके, मतलब मैं ये एक्टिविटी पूरे रात भर जगी हुई हूँ, पेट दर्द हो रहा है, और फिर 10 मिनट से कुछ थोड़ी देर के बाद मैंने जाके वो जल प्रसाद लिया, वहाँ से उठाया और उसको पिया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरी मतलब वॉमिटिंग मुझे 5-6 बार हो चुकी थी 1 घंटे के अंदर, 1 या 2 घंटे से, और लूज़ मोशंस वो भी 5-6 बार, वो भी 5-6 बार मेरी ये हालत थी। मैंने जल प्रसाद जब गुरुजी के पास रखा और गुरुजी के स्वरूप को टच करके रखा वो लोटा, और फिर बाद में मैंने उसको कंज्यूम किया। उसके बाद मेरी वॉमिटिंग स्टॉप, और मैं बेड में लेटे लेटे जब तक मैंने गुरुजी के पास वो लोटा रखा हुआ था, मुझे ये याद नहीं है कि वो मैंने जल प्रसाद मॉर्निंग में उठ के पिया या उसी टाइम 10 मिनट के बाद पिया, पता नहीं, लेकिन मैं बेड में लेट के गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। तो मैंने नोटिस किया कि मेरे को लूज़ मोशन स्टॉप हो गया, लूज़ मोशन और वॉमिटिंग कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है बाथरूम जाने का, वॉश बेसिन में जाके खड़े होकर वॉमिट करने का। फिर मैंने मंत्र जाप से मेरा ये कंट्रोल हो गया। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट वापस रात को वही टाइम में रात को पहन के सो गई, मंत्र जाप कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे सुबह तक ठीक कर दो कैसे भी। मंत्र जाप करते करते मेरे को कोई वॉमिटिंग नहीं आई, कोई लूज मोशन नहीं हुआ। फिर सुबह उठ के आई थिंक मैंने सुबह ही उठी थी और मैंने गुरुजी का स्वरूप के सामने जो लोटा रखा था वो जल लिया। उसके बाद मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब सबसे मेन तो मुझे मंत्र जाप और गुरुजी का जल प्रसाद करने के बाद मुझे एक बार भी वॉमिटिंग और टॉयलेट इंस्टेंटली बंद हो गई। मतलब मैं कुछ भी रेमेडीज़ अपना रही थी, मुझे कुछ नहीं को क्योर कर रहा था, इंस्टेंटली मेरी स्टमक एक और ये बंद हो गई। और मुझे लग रहा था अब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, उनके पास एडमिट होना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, कौन लेके जाएगा, एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, ये वो। मैंने गुरुजी को स्वरूप के सामने रात को बैठ के बोला, गुरुजी आप मुझे ठीक करो, तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इस टाइम एडमिट नहीं होना है, हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, एंटीबायोटिक्स नहीं खाने, फालतू का खर्चा होगा, आप गुरुजी मुझे ठीक कर दीजिए। और इंस्टेंटली मंत्र जाप करने के बाद मेरा दोनों रिवर्स हो गया, ना वॉमिटिंग आई उसके बाद, ना मुझे पेन, ना तो मुझे लूज मोशन हो। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ऐसे टाइम पर बचाया जब मैं घर में अकेली थी और कोई मुझे असिस्ट करने के लिए नहीं था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग है कि मेरे को एक बार रात को लेटे लेटे ही एकदम से नेक की जो पीछे जो बोन होती है बिल्कुल उधर एकदम से जैसे ना स्ट्रेन आ गया। मतलब मैंने सोचा कि मैं ना टर्न हुई ना कुछ ही, मतलब या थोड़ा सा टर्न हुई होंगी, बट मैं बिल्कुल भी अपने राइट साइड पे मुड़ नहीं सकती थी। फिर जिससे भी मेड भी आई नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैंने उससे बात भी किया, तो दूसरे साइड रिवर्स होके उससे बात करी गर्दन पकड़ के, और मेरा ऐसी हालत थी कि अगर उठना भी है तो गर्दन को सपोर्ट करके, ऐसे वॉशरूम जाने के लिए भी मुझे इतनी जैसे कोई आफत आ रही हो ऐसा था कि गर्दन के पीछे हाथ रख के ही मैं उठ पा रही थी। और इतना पेन स्ट्रेन हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ। उसमें भी फिर मैंने गुरुजी के कैसे तो वो रात निकाली। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग उठ के गुरुजी के स्वरूप के पास बिना नहाए धोए मैं गुरुजी के पास सामने बैठ के बोल रही, गुरुजी प्लीज़ मुझे ये स्प्रेन आ गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बहुत ज़ोर से नेक हिलाओ तो पेन हो रहा है, तो आप प्लीज़ ठीक कीजिए।
और फिर मैंने सोचा कि अब ये टाइम पे मैं डॉक्टर को मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस पे मैं मेरी ट्रांसपोर्टेशन लूँगी या चल के भी जाऊँगी तो वो मूवमेंट से भी मेरे को इतना पेन हो रहा था कि मुझे लगा ओ शिट, अब ये क्या होएगा, कैसे ठीक होएगा। सॉरी गुरुजी, मैंने ये वर्ड्स बोलने के लिए। तो फिर मैं गई तो मतलब मैं जाके बेड पे वापस लेट गई और मेरे को इतना पेन हो रहा था कि मेरे मूवमेंट ही राइट साइड पे नेक का नहीं हो रहा था। मुझे लगा डॉक्टर के जाएंगे तो वो जो नेक में वो ये पहनाते हैं जो कफ जो क्या कहते हैं उसको, जो गर्दन में पहनाते हैं, वो जाने के लिए भी डॉक्टर जाने के पास मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मुझे चलना पड़ेगा, वापस पेन होएगा। गुरुजी को बोला, मेड आई तो उसको कहा कि स्प्रे लेकर आना केमिस्ट से, और स्प्रे मारा। मैं तब तक गूगल करी थी कि नेक स्प्रेन या स्ट्रेन जो नेक में होता है कितने दिन में जाता है। वो लिखा था कि हाँ इट विल टेक 1 वीक 2 वीक, कहीं मंथ भी लग सकते हैं ये वो। और वो एकदम बिल्कुल जो नेक की जो बोन है उसको पॉइंट ही पता नहीं चल रहा था कि कहाँ हुआ है जहाँ मैं ठीक से स्प्रे मारूँ, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो रहा था 1 दिन तक तो स्प्रे मारने के बाद। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ स्प्रे मारूं, क्योंकि पॉइंट ही पता नहीं चल रहा है। तो मैंने जैसे दबा के देखा तो बिल्कुल ना ये नेक की जो मेन जो नेक का जो सेंटर पॉइंट होता है ना वहाँ पे, क्योंकि कंधे के साइड के जो आँख होता है ना वहाँ पे नहीं। तो फिर भी आप स्प्रे मार सकते हो या समझ सकते हो कि हाँ इधर पेन हो रहा है। वो बिल्कुल कि आपका जो गर्दन का जो नेक ऐसा आप घुमाओगे तो आपको वो पेन फील ही होगा, क्योंकि वहीं से गर्दन घूमती है। तो गुरुजी से प्रे किया मैंने कि गुरुजी आप संभालो, क्योंकि ये मुझे डर लग रहा है कि अभी कैसे ठीक होएगा। मेरे तो कुछ बॉडी मूवमेंट्स ही नहीं कर पा रही हूँ, वॉशरूम जाने के लिए भी आफत आ रही है। तो मैंने गुरुजी से गुरुजी से प्रे किया और फिर वो एक स्प्रे था वो लगाया। तो और तब मैंने एक सत्संग सुना था, यूट्यूब में पढ़ा था कि कुछ आ रहा था कि पिछले 3 दिन भारी है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और लिटरली 3 दिन मैंने मैसेज पढ़ा था 3 दिन तेले भारी है, संभल के रहना। और वही उसी दिन हुआ, थर्सडे से लेकर सैटरडे तक मेरी ये हालत थी। बाद में वो वापस ठीक हुआ। बाद में वापस मैंने यूट्यूब पे एक मैसेज देखा 2 दिन और भारी है, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक ये चला, संडे को ठीक हुआ। फिर बाद में जिस दिन मैंने पढ़ा तेरे 2 दिन और भारी है, तो मंडे ट्यूसडे वापस थोड़ा सा पेन तब तक था, मतलब नेक नीचे करूँ गुरुजी को ऐसे नेक हाथ जोड़ के जब हम सिर झुकाते उसमें भी पेन हो रहा था। मैंने बोला देखो गुरुजी अभी भी पेन बाकी है। तो वापस 2 दिन तक थोड़ा सा हल्का सा पेन रहा, बाद में पूरा चला गया। तो जो मैं सोच रही थी कि पता नहीं अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो गर्दन में मुझे वो पट्टा लगाएगा या कुछ, क्या कितने दिन में ठीक होगा, ऐसे बैठना पड़ेगा। तो हाथ उठाने में भी एक साइड से दर्द हो रहा था कि मैं हाथ लेके, मतलब क्लिप भी बाल बांधने के लिए क्लिप भी अगर यूज़ करो तो उसमें भी पेन हो रहा था। तो लेकिन जैसे मुझे वो मैसेज दिख रहे थे गुरुजी की 3 दिन तेरे लिए भारी है, तो 3 डेज़ में फर्स्ट तो वो मेजर क्योर मीन्स 80% वो 3 दिन में के बाद क्योर हुआ। बाद में एक दिन छोड़ के संडे पे मंडे और ट्यूसडे में बाकी जो 20% था वो भी क्योर हो गया। तो फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, गुरुजी के रूप के सामने बैठ के जो मेरे घर में है, कि शुक्राना गुरुजी आपने मुझे इतने सीवियर 2 हेल्थ इश्यूज से बचाए, क्योंकि मैं घर में अकेले रहती हूँ और मेरे लिए किसी भी नेबर को अप्रोच करना ये कि मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो, वो भी दोनों ऐसी सिचुएशन जो इमरजेंसी टाइप के थे। तो गुरुजी ने मुझे ऐसा बचाया कि मैं इतना थैंक्स करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मुझे ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए, कि ये हमारे गुरुजी कर सकते हैं इंस्टेंट रिलीफ, जो हम बोल सकते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ गुरुजी ने मेरे को दिया। और जल्दी से जल्दी जो सॉल्व कर सकते हैं गुरुजी, वैसे गुरुजी ने मेरी हेल्थ इश्यूज़ को ठीक किया। और काफ़ी बार मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं, कभी वाइट कबूतर के रूप में, थोड़ा ब्लैक वाइट कबूतर बटरफ्लाई के रूप में। तो काफ़ी बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से क्लोज़ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो गुरुजी तो मुझे क्षमा करना, माफ़ कर देना अपनी बेटी समझ के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी,
आप हम सबको ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।